मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़र खाने के इलाका बिनोसरा में, जहाँ पर पीपल मंडी बम धमाके से मुतासर होने वाली इमारत का मलबा लाकर गिरा दिया गया। टाउन 1 इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाई के बाद मलबे को ठिकाने लगाने के लिए रहमान बाबा कब्रिस्तान में वाक़ बिनोसरा के रहायशी इलाके का इंतखाब किया। इस मलबे में इंसानी लाशों के अज़ा और गोश्त के लोतड़े अभी तक पड़े हैं, जिन्हें दफन करने के बजाय यहाँ फेंक दिया गया, जिसके बायस मकीनों को बदबू के बायस यहाँ से गुजरते हुए शदीद खौफ का सामना करना पड़ता है। बम धमाके से मुतासर होने वाली इमारत का मलबा रोड के किनारे पड़ा होने से यहाँ ट्रैफिक को भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मलबे को यहाँ से हटाकर ठिकाने लगा दिया जाए और इसके साथ ही इंसानी अज़ा को भी दफन कर दिया जाए, ताकि इंसानी लाशों की बेहरमती ना हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। इस वक्त मैं चारसदा के इलाके उतमानजई में मौजूद हूँ, जहाँ पर चीनी के बहरान के बायस लोग मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर आम मार्केट में चीनी की कीमत 70 रुपये फी किलोग्राम से तजावज़ कर चुकी है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रियायती नरखों पर फराहम की जाने वाली चीनी भी आवाम की अक्सरियत की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती, जिसके बायस यूटिलिटी स्टोर के बाहर लोगों का जमिया फिर चीनी के हुसूल के लिए सरगर्दा रहता है। अक्सर औकात हाथापाई के मनाजिर भी देखने को मिलते हैं। उधर आम मार्केट के दुकानदारों को अदालती अहकामात के तहत 40 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फराहम की जाने वाली चीनी भी हकदारों को मिल नहीं पाती। उतमानजई के अवाम का कहना है कि अगर चीनी के बहरान का जल्द अज जल्द खात्मा न किया गया तो वो एहतजाज और हड़तालों पर मजबूर होंगे। कैमरामैन अलफ खान शेरपो के साथ रियाजुल हक, दुनिया न्यूज़, चारसदा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोअर दीर के सबसे बड़ी तिजारती मरकज़ तेमरगरा शहर में, जहाँ आवाम को गुनागू मसाइल का सामना है, लेकिन सबसे अहम मसला यहाँ के ट्रैफिक का है। तेमरगरा शहर में बेहंगम ट्रैफिक हर वक्त जाम होने की वजह से तेमरगरा शहर में आने वाले सारिफीन और ताजिरों को सख्त मुश्किलात का सामना होता रहता है। ट्रैफिक की इंतहाई ज़्यादा बोझ की वजह से एक तरफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है, जबकि दूसरी तरफ आम लोग ट्रैफिक जाम की वजह से घंटों घंटे इंतज़ार और कतार में अपनी मंजिल तक बर वक्त पहुँचने से महरूम रह जाते हैं। इसी तरह बच्चे स्कूलों, मुलाजिमीन दफातर और मरीज़ हस्पतालों में बर वक्त नहीं पहुँच पा सकते हैं। तेमरगरा शहर में सड़कों के किनारे नाजायज़ तजावीज़ात और तामीराती काम भी आवाम के लिए दर्द सर बन गया है। तेमरगरा में एक बाईपास रोड भी तामीर किया गया है, मगर शहर से लिंक्स रोड न होने के सबब शहर से ट्रैफिक का बोझ कम न कर सका। हुकूमत को चाहिए कि वो लोअर दीर तेमरगरा के शहर के बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल कर दें और मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इक़दाम उठाएं। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ रुहुल्लाह शाकिर, दुनिया न्यूज़, लोअर दीर, तेमरगरा। आप भी देखिए सरहद की दुनिया, और अब आप देखेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की दुनिया, जिसमें आप देखेंगे इस्लामाबाद शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन और आज़ाद कश्मीर में महकमा तालीम में होने वाली बद इंतजामियों के हवाले से रिपोर्ट्स। हालिया दहशतगर्दी की लहर और मुमकिन खतरे के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत के नवाही इलाकों में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुस्तकिल सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। इस्लामाबाद को 7 सिक्योरिटी जोन में तकसीम किया गया है। रेड जोन करार दिए जाने वाले जोन 5 में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के साथ साथ इसके अतराफ रिहायशी सेक्टर्स और कच्ची आबादियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता हफ्ते पुलिस ने रेड जोन में वाक़े मॉडल विलेज सैदपुर और इसके अतराफ जंगलों में सर्चिंग के दौरान 30 से ज़ायद ऐसे मशकूक अफराद को हिरासत में लिया, जिनके पास शिनाख्ती कार्ड या कोई शिनाख्ती सबूत मौजूद नहीं था, जबकि कई रोज से जारी सर्च ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस्लामाबाद में 40 से ज़ायद कच्ची आबादियाँ और दही इलाके हैं, जहाँ से लोगों के कवायफ इकट्ठे किए जा रहे हैं। 10 अक्टूबर को GHQ पर हमले करने वाले दहशतगर्द इस्लामाबाद के एक नवाही इलाके ढोक अवान में एक किराए के घर में ठहरे हुए थे। इस वाक़े के बाद वजारत दाखिला की जानिब से पुलिस को हदायत की गई थी कि ऐसे तमाम घरों को चेक किया जाए जहां लोग शॉर्ट रेंट पर रिहाइश पजीर हैं। रिहायशी इलाकों के साथ शहर के बड़े तजारती मराकज़ और मार्केटों में पार्क की गई गाड़ियों को भी माहिर सुराग रसां कुत्तों की मदद से चेक किया जा रहा है। इस्लामाबाद में जारी सर्च ऑपरेशन में पुलिस किसी नामी गिरामी दहशतगर्द तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये इकदाम दहशतगर्दों को शहर में दाखिले से रोकने के लिए बहुत मुफीद साबित हो रहे हैं। कैमरामैन राजा यासिर के साथ सगीर अहमद, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुतासरीन मंगला डैम के लिए बनाए जाने वाले न्यू मीरपुर सिटी में,
जहाँ पर तरक्याती काम की रफ्तार नहायती सुस्त है। आजाद कश्मीर के जिला मीरपुर में मंगला डैम की तोसी का काम तेजी से जारी है, जो कि अपने आखिरी मरहला में दाखिल हो चुका है। डैम तोसी से 8,500 मकानात और 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर होंगे, जिनकी आबादकारी के लिए वापडा एक नया शहर और 4 टाउन अमीर कर रहा है, जहाँ तरक्याती काम की रफ्तार नहायती सुस्त है, जो कि मुश्किल 20% ही हुआ है, जबकि मंगला डैम तोसी मुनसिबे का काम 80% से ज्यादा मुकम्मल हो चुका है। इस्लामाबाद तर्ज पर बनाए जाने वाले न्यू मीरपुर सिटी की नाकस तामीर का पोल अक्सर होने वाली बारिशें खोल देती हैं। सीवरेज बंद होने की वजह से पानी घरों में दाखिल होता रहता है, जिसकी वजह से जेर तामीर मकानों की बुनियादें बैठना शुरू हो गई हैं। पानी की निकासी का इंतजाम न होने की वजह से अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम और पीने के पानी की पाइपलाइनें भी टूट फूट का शिकार हैं। तहसील मंगला डैम का कहना है कि जहां पर न्यू मीरपुर सिटी बनाया जा रहा है और जो प्लाट बनाए गए हैं वो काबिल रिहाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर या तो ऊंचे पहाड़ हैं या गहरी खाइयों की मिट्टी से भराई की गई है, जो कि किसी भी वक्त लैंड स्लाइडिंग में तब्दील हो सकती है। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की दोनों हुकूमतों को मुतासरीन की बातकारी के लिए फौरी इक़दाम उठाना होंगे, ताकि उनमें पाई जाने वाली बेचैनी दूर हो सके। मुसद्दक चौधरी, दुनिया न्यूज, मीरपुर आजाद कश्मीर। मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरीट तालीम के बाहर मौजूद हूँ। खिलाफ क़वायद तकर्रियों और सियासी मुदाखलत की वजह से ये महकमा रिश्वत और सिफारिश की अमाजगाह बन कर रह गया है। रियासत के इस सबसे बड़े महकमे में लगभग 35,000 उस्ताज़े इकराम दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। सियासी मुदाखलत और इंतजामी गिरफ्त न होने की वजह से इस वक्त इस महकमे के 2000 से ज़ायद केसेस आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। सिर्फ सर्विस ट्रिब्यूनल में 1000 से ज़ायद मामलात ज़ेर इल्तवा हैं। 2 साल कबल इन मामलात को यकसू करने और इंतजामी मामलात की बेहतर अंजामदही के लिए इस महकमे को स्कूल्स और कॉलेजेस के शोबों में तकसीम किया गया, लेकिन गुज़श्ता अरसे के दौरान अदालतों में मुलाजमीन के मामलात यकसू हुए, न खिलाफ मेरिट तकर्रियों की रोकथाम के लिए कोई कदम उठाया गया। क़वायद व ज़वाबित की अमल आवरी का ये हाल है कि महकमा तालीम की इंतजामी नशस्तों पर तैनातियों के लिए हुकूमती अरकान असम्बली की खुशनुदी और सियासी वाबस्तगी अवलीन शर्त ठहरती है। दर्स व तदरीस से वाबस्ता अफराद के किरदार और अमल से मुल्क व कौम का मुस्तकबिल वाबस्ता है, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब इनके मामलात इंसाफ की बुनियाद पर अदलिया के बजाय महकमे के अंदर ही हल किए जाएंगे। कैमरामैन नवीद अमान के साथ ख्वाजा रईसुद्दीन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम के बारे में अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ। खुदा हाफिज।